और आप सभी को नवरात्रों की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के सारे दिन बहुत मतलब माता रानी खुशियों से भरे। तो हमारा सब हो गया, बस अब ये वाला जो कमरा है, ये कमरा जो है, ये कमरा धोना है। तो हम फटाफट से ये कमरा धो लेते हैं और करते हैं। उसके बाद नहाते वहाते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो फटाफट पहले कमरा धो लेते हैं, उसके बाद करते हैं। मेरी आँखें ऊपर नहीं उठ रही सूरज की वजह से। तो पहले चलो। तो नवरात्रि वाले दिन सबसे पहला काम होता है मतलब मंदिर वाला घर कमरा जो होता है वो धोने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो पितृपक्ष चल रहे होते हैं, अमावस होता है, तो उसमें तो हम धो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष को ऐसे भी मतलब ऐसे तो अच्छे होते हैं, पितरों के लिए होता है, पर उसमें बोलते हैं ना कि मतलब घर मतलब तब भी मन वो साफ़ नहीं होता है। इसीलिए तो हम हमेशा से ही नवरात्रि वाले दिन की जो सुबह होती है उस दिन कमरा मतलब घर धोते हैं। और सेम है इस दिवाली में भी करते हैं। दिवाली में भी छोटी दिवाली वाले दिन जो होता है ना घर धोते हैं, कि उस दिन बोलते हैं ना घर से जम को निकालते हैं। तो वही अभी तो मैं यहाँ पे अपना मंदिर वाला कमरा धो रही थी। पूरा घर नहीं धोया था, बस मंदिर वाला कमरा धो लिया था। और पूरा कमरा ऐसे फैला हुआ था कि बस पूछो नहीं, क्योंकि पूरे घर में मतलब पूरे कमरे में हमारे पूजा का सामान फैला हुआ था। अभी यही फिर पूजा हो जाती, उसके बाद तो ये फिर समेट जाता। तो जो वैसे भी मुझे ना पानी वाला काम करने में बहुत इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्या ही बताऊँ। मुझे कोई पूरे दिन छोड़ देना पानी का काम करने के लिए, तो मैं पूरे दिन पानी का काम करती रहूँगी। मतलब कपड़े धोने में या मतलब इस घर धोने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर अब नहाने के बाद टाइम हो गया था कि मतलब अब माता रानी को नहलाया जाए, लड्डू गोपाल को नहलाया जाए। तो यहाँ पे मम्मी वही माता रानी को नहला रही थी और मैंने नहलाया था अपने लड्डू गोपाल को। तो माता रानी को इस पानी में हमने गंगा जल मिला दिया था, उससे नहलाया था। और अब बारी थी माता रानी को जो उनका नए कपड़े लेके आए थे वो पहनाने की। तो इस बार हम ना क्या कहते हैं पीले कपड़े लेके आए थे। पीले कपड़े ऐसे नहीं है, हमने पहले नहीं पहनाए पर पहनाया। इस बार ना कुछ अलग टाइप के हम कपड़े लेके आए अपने माता रानी के लिए। और मम्मी को लग रहा था कहीं कपड़े छोटे ना हो जाए, क्योंकि कपड़े ना हम मतलब मम्मी हर बार क्या कहते हैं, हर बार जो माता रानी की साइज रहती है। इस बार हमें कपड़े गए, हमें पसंद आए, एक नज़र में हम लेके आ गए। मम्मी को लग रहा था कहीं छोटे हैं, मैंने कहा था नहीं छोटे नहीं है, आप ले लो। तो वही मम्मी कह रही थी कि कहते हैं कि देख कहीं छोटे ना हो जाए। उनका नहीं छोटे नहीं, लाओ मैं बांधती हूँ। तो वही थे, कपड़े छोटे नहीं थे, परफेक्ट कपड़े आए थे। और इधर कान्हा जी भी नहा लिए थे, उनको तैयार करना था। तो उनको मैं तैयार करती हूँ, माता रानी को मम्मी तैयार करती। तो ऐसे ही होता है हमेशा। माता रानी तो हमारी तैयार हो गई थी, हमने उनको पूरा अच्छे से तैयार कर दिया था। अब बारी थी हमारे कान्हा जी की। तो कान्हा जी को सबसे पहले देखो, कान्हा जी के ना 3 श्रृंगार जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक चंदन, एक उनके गले की माला और एक मुकुट। मतलब ऐसा बोला जाता है, सब बोलते हैं कि जो कान्हा जी को चंदन लगाता है ना उसका जीवन जैसे कान्हा जी चंदन से हमेशा ठंडे रहते हैं, उसका जीवन हमेशा ठंडा रहता है। मतलब हमेशा उसके जीवन में शांति बनी रहती है, ऐसा बोला जाता है। तो हमारे कान्हा जी के पास ऑलरेडी नए कपड़े थे जो हमने जन्माष्टमी के टाइम पे ले लिए थे। तो मम्मी को थोड़ा वो हो रहा था, मम्मी ने हर बार से मतलब जब से कान्हा जी आए हमारे घर में तो हर बार से माता रानी को और कान्हा जी को सेम ही कपड़े पहनाए हैं, पर इस बार अलग कपड़े पहन रहे थे। वो भी मैंने ही मना करे थे, मैंने कहा नए कपड़े हैं। और येलो कपड़े हमारे कान्हा जी के पास बहुत सारे हैं, क्योंकि जब से आए तब से हर बार छठी पे येलो ही कपड़े लेते हैं। येलो कपड़े थे हमारे कान्हा जी के पास, इसलिए मैंने ही मना कर दिया। तो मैंने इसलिए कुछ मिलते जुलते कुछ पीच कलर के कपड़े निकाले थे, ये नए कपड़े थे। तो बट इन कपड़ों के साथ हुआ क्या ना, मैं सच में मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। जब ये कपड़े वैसे देखने में इतने बड़े लग रहे हैं, और जब कान्हा जी को मैंने पहनाना स्टार्ट करा ना तो ये कपड़े ना मतलब एक हाथ में तो बहुत आराम से घुस गए और दूसरे हाथ में ना जाते ही फट गए। मम्मी कह रही ले और कर ले, दोनों के कपड़े अलग, हमारे कान्हा जी माता रानी से अलग हो ही ना चाह रहे। तो मैंने कहा क्या यार, फिर मैंने उनको पर्पल कलर के कपड़े जो थे, हमारे पर्पल वाले दूसरे कपड़े जो थे वो भी नए कपड़े ही थे, फिर हमने कान्हा जी को पर्पल कपड़े पहनाए। तो मतलब कभी मुझे भी लग रहा था मैं कान्हा जी चाहते ही नहीं है कि वो माता रानी से अलग हो, सेम कपड़े ही पहनना चाह रहे थे। फिर एक बार को मेरे मन में आया कि जो पुराने येलो कपड़े हैं वो ही पहना दूँ।
और फिर मैंने मम्मी बोली कि नहीं चल पुराने मत पहना, नए ही पहना, तो फिर नए ही हमने पहनाए। और अब यहाँ पे हम जो माता रानी की जो एक चुन्नी तो हमने लगा दी थी, अब दूसरी चुन्नी जो है उसको ड्रेसअप कर रहे थे। अब मैं कह रही थी ऐसे, मैंने कहा नहीं जैसे हर बार लगाते हैं ना वैसे ही लगाएंगे, जो साइड से एकदम अटैच करके एकदम फुल्ली लुक आता है, तो वही वाला लगा रहे थे। और हमारे माता रानी को लहंगा बनाने में इतनी पिन लगती है, इतनी पिन लगती है, क्या ही होता है, कम से कम 5-6 पिन लगते हैं। अपने कान्हा जी के कपड़ों में पिन लगाने के लिए पिन ढूंढने गई तो क्या कहते हैं सारी पिन तो माता रानी के कपड़ों में लग गई, तो कान्हा जी के कपड़ों में पिन क्या लगेगी। तो कभी कभी ना मतलब मैं खुद भी सोचती कि मैं क्या ही करती हूँ, मैं क्या नहीं करती। कलश स्थापना के बाद अब बारी थी मेरी दुर्गा सप्तशती की पूजा की। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ ना, तो दुर्गा सप्तशती की जो किताब होती है उसको मतलब बहुत, ऐसे तो हर किताब को अपने हिंदू धर्म में, हर रामायण को, गीता को, हर किताब को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, पर दुर्गा सप्तशती की किताब को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी के साथ साथ बाकी देवताओं के बारे में भी कहा जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती की किताब को हमेशा पढ़ने से पहले ना उसकी पूजा करी जाती है, और उसी किताब से माता रानी से विनती की जाती है कि हम आपका पाठ शुरू कर रहे हैं, तो हमसे कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा कर देना। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती की किताब को पढ़ने से पहले उसकी पूजा करी जाती है, और फिर जब एंड दिन खत्म होता है, वैसे तो डेली ही जब किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो तब पहले किताब को पूजा करके तब किताब वो करते हैं, पर पहले और आखिरी दिन किताब को बहुत अच्छे से पूजा करके और तब शुरू करते हैं, और वैसे ही जैसे शुरू करते हैं उसी हिसाब से फिर तैयार को ख़त्म करते हैं। हमारी पूजा, और अभी जस्ट पूजा करके उठे हैं, और मम्मी गई है जल चढ़ाने तुलसी में, मैं अभी चढ़ा के बैठी हूँ। हो गई हमारी पूजा। डुग्गू को भाई साहब वो तो कह रहे हैं खाना दो मेरे को खाना, क्योंकि पहले दिन तो लेट हो ही जाता है पूजा, मतलब किसी भी पूजा पाठ में मतलब तैयारी जब करें तो उस दिन देर हो ही जाता है, बाकी दिन देरी नहीं होती है, क्योंकि बाकी दिन सारा है बस हमें पूजा करना होता है। तो पहले दिन तो कितना भी जल्दी करो लेट हो जाता है। अभी शायद टाइम हो रहा होगा 9:30 या 10 बज रहे हैं, हमारी पूजा हो गई। और बाकी के आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि हमारी मतलब नवरात्रि की पूजा हमारी सुबह 6:30 बजते हमारी मतलब सूरज निकलने से पहले हमारी पूजा हो जाती है नवरात्रि की। हर बार का है कि मतलब अभी जो ये वाले जो हैं और जो मार्च वाले होते हैं दोनों में हमारे हम घर का है कि सुबह 6:30 बजते हमारे घर की नवरात्रों की पूजा हो जाती है। और देखो इस बार हमने अपने कपड़े पहनाए हैं, पर इस हर बार ना हमारे कान्हा जी और माता रानी के कपड़े सेम होते हैं। इस बार अलग हुए, हमारे कान्हा जी के पर्पल कपड़े हैं और माता रानी के येलो कपड़े हैं। पहले ना कान्हा जी को अरे कपड़े यहाँ रखे थे, वो पता नहीं कहाँ गए। हमें कान्हा जी के लिए ना कुछ ऑरेंज से कपड़े लिए थे, मतलब कि मैच हो जाएंगे, पर क्या हुआ ना वो कपड़े कान्हा जी को छोटे हो गए।
जब जैसे बनाने लगे कपड़े फट गए। मैं कह रहे कान्हा जी के कपड़े फट गए। फिर ना ये पर्पल कपड़े, ये भी नए कपड़े तो फिर ये नए कपड़े हमने पहनाए। और माता रानी के लिए हम इस बार येलो लहंगा लेके आए। येलो लहंगा हमारी माता रानी सुंदर लग रही है। मैं कान्हा जी तो एज ऑलवेज हीरो है हमारी तरह। तो अभी चलते हैं। बेचारे डूबा कुछ खाने के लिए दे, नहीं तो भाई साहब अब तो वो ज़मीन पे गिर जाएगा। और इस कमरे की जब पूजा करने के उठा तो अभी तो सफाई इस कमरे की होगी नहीं, तो जब अब हम लोग भी पानी वाली पी लेते हैं, उसके बाद इस कमरे में झाड़ू मार देंगे और हो गया बस। पूरा दिन अब बैठो, कुछ करो, जो मत करना है करो, नहीं करना मत करो, हो गया बस। इस कमरे में खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, अभी हवन हुआ है, अगरबत्ती वगैरह चल रही है, इस कमरे में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कसम से गर्मी इतनी लग रही है ना। पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि क्या देखी थी, क्योंकि वो हुआ था ना, सुबह जल्दी उठ गए थे तो उस वजह से थोड़ी देर लेट गए थे। सोए नहीं थे क्योंकि बोला जाता है नवरात्रों में सोना नहीं चाहिए। नवरात्र में क्या, किसी भी व्रत, अगर आप कोई सा ही व्रत कर रहे हो ना, उस व्रत में सो नहीं। मैं नहीं करा क्या, मैं इस कमरे में आई थी तो जा रही हूँ, भूल गई शायद मैं कुछ लेने आई थी इस कमरे में। तो अभी बनाई है चाय पी लेते हैं। डुगू ने खाना खा लिया, चाय बना ली, चाय छान ली, देखो ये भी। हाँ, और मम्मी ने फ्राई करी है मूंगफली और मखान। ये रे मूंगफली और मखान। तो और ये देखो रात का जुगाड़ पहले हो गया मेरे पापा कह रहे थे मखान ये रहा, साबुदाना है, हाँ साबुदाना है। मेरे पापा कह रहे थे मैं ना इस बार देखूंगा रात में ना, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी फलाहार करके रह जाऊंगा। पर देखो एक चीज़ बताऊँ, इस भरी धूप में, इस गंदी धूप में मेरे पापा पूरा 10 दिन का व्रत रखते हैं। वही अपने आप में ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली बात है, क्योंकि गर्मी इतनी है। हम लोग तो घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और इस धूप में पापा बाहर, मतलब ऑफिस में इतना गर्म है, मतलब सच में उसके पापा पूरा 10 दिन का व्रत रखते हैं। वही बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। और अगर पापा बोलते बिना कि बिना नमक का करना है तो मतलब मैं और मम्मी तब भी नहीं करने देते पापा को बिना नमक का व्रत। रुको, ट्यूशन का टाइम हो रहा है बाबू, 3:30 तो हो गए ना, 4 बजे बाद जाता हूँ। टेबल रन हो गया पूरा? हाँ। रो क्यों रहे हो? पानी लग कुछ चला गया था। देखा इतनी प्यारी आंखें किसकी हैं ये? बीटीएस से भी सुंदर। ये हर बात में फिटिंग एकदम, जब से मैंने क्या है बताइए, हर बात बीच में नहीं आता है। तो हम लोग भी अब चाय वाय पी लेते हैं। पापा अभी नीचे है नहीं, पापा का निकाल के रख देंगे, पापा जब आएंगे तो पापा तब पी लेंगे।